अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और जी इंडिया ने जो पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, इसकी वजह से दरियाए रावी जो है वो फुल हो गया हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ानी आ चुकी है। आई थिंक सो 27 या 28 ईयर्स के बाद में ये सब देखने को मिला है कि दरियाए रावी इतना ज़्यादा फुल हो गया हो। खैर, सुबह उठते साथ ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर किस्म की मुसीबतों और आफात से बचाए और इस मुश्किल वक्त में जितनी एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मेरी रूटीन ये है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी आप सबको पता ही होगा कि लाहौर में फ्लूड की वजह से सायरन बज चुके हैं। दरियाए रावी में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी आ चुकी है और दरिया भिड़ चुके हैं। इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इंडिया ने पानी छोड़ दिया हुआ है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट जारी कर दिया हुआ है और पास के इलाकों की नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है और लोग अपनी मदद आपके तहत काम ले रहे हैं और इसके साथ साथ बंद भी टूट चुके हैं। यहाँ तक के लोगों को शादरा खाली करने का कह दिया गया है और लाहौर समेत शालीमार, शादरा, बहावलनगर, कसूर, सियालकोट और नारेवाल को गवर्नमेंट ने ऑफ पाकिस्तान ने हाई अलर्ट कर दिया है। और आई थिंक सो लोगों को चाहिए कि वो अपनी सनतें, डिग्री, कीमती अशिया जैसे सोना वगैरह है, इसे किसी सेफ प्लेस पर मुंतकिल कर दें और अपने पास एक फ़र्स्ट एड किट लाजमी रखे ताकि वो अपनी भी मदद कर सके और दूसरों की भी मदद कर सके। अगर खुदा ना खास्ता सैलाब का पानी आपके घरों में एंटर हो ही जाता है तो आप बजाय इसके कि आप अपनी घरों की छतों पे चढ़े किसी ऊंचे मकामात का सहारा ले ले, जैसे कि वो मस्जिद या स्कूल भी हो सकते हैं, ताकि आसानी से बचा जा सके। अपने घरों में गैस या इलेक्ट्रिक वगैरह के स्विचेस बंद कर दें ताकि खुदा ना खास्ता कोई धमाका वगैरह ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है। उसे मैंने ग्रेप्स और साथ मिल्क दिया और साथ ही अपने लिए और अपने बेटे के लिए ब्रेड पर जैम लगा लिया। फिर हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और वो हिफ्ज करने के लिए चला गया। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसे अपने मकसद में कामयाब करे। और फिर जी उसे भेजने के बाद में मैंने वीडियो को डाउनलोडिंग पे लगाया और थोड़ी देर के लिए नैप लिया। और आज चूँकि मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी तो मैंने कहा चलो हेल्पर के आने से पहले पहले जो है मशीन स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे भी अभी थोड़े दिन ही हुए थे कपड़ों को वॉश किए हुए, तो कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं थे और वैसे भी मुझे वेदर भी बहुत ख़राब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मे भी आज बारिश आ ही जाए। और अभी मशीन लगाए थोड़ा सा टाइम गुजरा ही था कि मेरी हेल्पर भी आ गई और मैंने कहा चलो तुम अपना बाकी काम स्टार्ट करो और मैं फटाफट से खाना रेडी कर लूँ। आज चूँकि मैंने ब्लैक चने विद राइस बनाने थे तो मैंने कहा चलो फटाफट इन्हें शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने थे। इस पर इतनी मेहनत भी नहीं लगनी थी। तो मैंने सारे मसाले जो हैं बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, दादरी मिर्च, हल्दी और फिर पीसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला भी ऐड कर दिया। मेरे बच्चे वैसे तो ब्लैक चने खाते नहीं हैं, लेकिन अगर साथ इसके राइस हो तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। और मैंने इसमें साथ के साथ कड़ी पत्ता भी ऐड किया था और प्याज कट करके भी डाल दिए थे और ऑयल भी डाल दिया था। और जी दूसरी तरफ मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन को ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया और उसे चनों में ऐड करके प्रेशर कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने थोड़े से चने निकाल लिए ताकि मैं उनकी चना चाट बना सकूं। मैं जब भी वाइट या ब्लैक चने बनाती हूं तो उसमें से थोड़े से निकाल के सेपरेटली बॉईल करने के लिए रख देती हूं ताकि चना चाट तैयार कर सकूं। तो जी यहाँ पे मेरे साथ एक डिज़ास्टर हो गया था कि चनों में थोड़ा बहुत पानी मौजूद था, तो मैंने कहा चलो ये पानी खुश्क हो ले, तो मैं रूम में चली गई। लेकिन वहाँ जब मैं गई हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ऊपर चने रखे हैं और एकदम जब मेरे माइंड में आया तो मैं भाग के जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि चने जो हैं वो नीचे लगना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी नीचे नहीं लगे थे और मैं टाइम से पहुँच गई थी। तो मैंने साथ ही उनका बर्तन चेंज किया और दूसरे बर्तन में मैंने भुनाई की। इतनी देर में मेरे कपड़े भी खुश्क हो गए थे और रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड आई थिंक सो कि जब भी मेरा लॉन्ड्री डे होता है उस दिन लाजमी रेन आनी होती है। तो जी खैर अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से कपड़े जो हैं वो वेट हो चुके थे। और रेन के साथ साथ मैंने बच्चों को ग्रेप्स दिए ताकि वो ग्रेप्स खाएं। बच्चे बहुत खुश होकर ग्रेप्स खाते हैं। और साथ ही बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा कटलेट्स भी बना दें। एक तो जैसे ही रेन स्टार्ट होती है पता नहीं बच्चों की फरमाइशें कहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जी चूँकि मुझे चना चाट के लिए आलू चाहिए ही थे तो मैंने कहा चलो लगे हाथ कटलेट्स के लिए भी आलू साथ ही बॉईल हो जाएंगे। तो ले जी यहाँ पे मैंने फटाफट पोटैटोज को पील ऑफ किया और इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड किए और इन्हें
नाइफ की मदद से फटाफट कट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इस तरह कट लगा लेते हैं तो इनका जो है वो मिक्सचर बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ले जी, यहाँ पे मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है और मैंने फटाफट जो इनके कटलेट्स रेडी कर दी। मैं कटलेट्स को दो तरह से फ्राई करती हूँ, या तो अकेले एग के साथ इसे फ्राई कर लेती हूँ या फिर बेसन ऐड करके इसमें एक अदद एग ऐड करके फिर फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने फटाफट बेसन लिया और उसमें एक अदद एग ऐड किया और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मुझे एग कम लगा तो मैंने एक अदद और एग ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स किया। और फिर जी मैंने इसमें नमक, दादरी मिर्च और हल्दी ऐड की और इन सबको फॉक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और फिर जी एग और बेसन का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ था उसमें कटलेट्स को अपने को डिप किया और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह डिप करने के बाद में मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। चूंकि कटलेट्स सबने अभी ही खाने थे तो मैंने इन्हें फ्रीज नहीं किया था, जैसे ही रेडी किया और साथ ही फटाफट से फ्राई कर दिया। तो जी इसके साथ साथ चलें आज हम थोड़ी सी क्लीनिंग टिप्स भी ले ही लेते हैं। ये तो आई थिंक सो आपने मुझे कई दफ़ा कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही आप अपने बेड से उठते हैं उसी वक्त हाथ के हाथ अपना बेड जो है वो क्लीन कर ले, फटाफट बेड के बिस्तर वगैरह जो है उठा लें और साथ ही अपनी बेडशीट सही कर दें ताकि आपको रूम जो है वो मैस फ्री लगना शुरू हो जाए। और मैं जब भी अपने रूम से बाहर निकलती हूँ, चाहे वो मेरा बेडरूम है, चाहे मेरा लाउंज है, चाहे मेरा ड्राइंग रूम है, मैं एक दफ़ा नज़र लाजमी मारती हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो मुझे नज़र आए और मैं साथ ही उसे हाथ के हाथ उठाऊँ और बाहर ले जाऊँ। इसमें कोई भी रैपर हो सकता है, कोई भी बर्तन हो सकता है या कोई भी टॉवल या आपके अपने क्लॉथ्स वगैरह भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि जैसे ही आप रूम से बाहर निकलती हैं इन्हें उठाएं और उठा के बाहर ले जाएं और इनको इनकी जगह पे ही रखें। इतना सा काम करने से आपको आपका रूम, आपका लाउंज और ड्राइंग रूम वगैरह कोई भी एरिया हो वो भी क्लीन लगेगा और इसके साथ साथ आपको सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हाँ, चीज़ों को उठा के ले जाके एक जगह ही नहीं रख देना बल्कि उनको उनकी जगह की जगह ही रखना है ताकि आपको नेक्स्ट प्लेस की क्लीनिंग करने में आसानी हो। और जी जैसा कि आप सबको पता ही है कि चीज़ों को जगह की जगह रखने से एक तो मैस भी नहीं होता और दूसरा आपका टाइम जो है वो भी इजीली सेव हो जाता है। एक और बात, हर वो चीज़ जो आपके घर में मौजूद है उसका एक घर बना दे, मीन्स उसकी एक जगह बना लें। अगर आपके पास उसके रखने की जगह नहीं है तो बिलीव मी आप उसे यूज़ भी नहीं करेंगी। इससे बेहतर है कि आप इसे डीक्लटर कर दें या किसी को दे दें ताकि किसी का फायदा हो जाए। आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आसानियां पैदा करने से होता क्या है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा करते हैं। आप जब भी सुबह उठती हैं तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे अपने अपने वर्क्स पे चले जाते हैं तो इनके रूम्स में लाजमी जाया करें और चक्कर लगा के देखा करें कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, उसे उठाएं और उठा के उनकी जगह पे रख दें। उनके वॉशरूम वाले या रूम वाले कपड़े उठाएं और उसे वॉश करने के लिए रख दे। कोशिश करें कि 1 या 2 दिन बाद लाजमी वॉश कर लिया करें और अपना टाइम भी सेव करें। मैंने देखा है कि बहुत सी हाउसवाइफ्स जो हैं वो कपड़े इकट्ठे कर लेती हैं, उनके ढेर बना लेती हैं और फिर उन ढेर को देख के कहती हैं कि चलो जी आज नहीं कल, कल नहीं परसों कपड़े धो लेंगे। इससे होता क्या है कि इनके कपड़े इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि वो वॉश कर कर के थक जाती हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लग पड़ती हैं। अगर तो आपने खुद वॉश करने हैं तो आपको पता है कि आपके इकट्ठे होने के बाद में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप थोड़े कपड़े ही वॉश कर लें ताकि आप इजीली वॉश कर सकें। और हाँ, कोशिश करें कि आप अपना काउंटर टॉप क्लीन रखें। आप जैसे ही खाना बनाती हैं उसके बाद में मसाला जात जो होते हैं उनको काउंटर टॉप से उठाएं और उनकी जगह की जगह रख दें। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोग जो है काउंटर टॉप पे ही रख देते हैं कि जी एक दफ़ा खाना बनाने के बाद में ही हम वापस रखेंगे। सब्जी जो है वो पील ऑफ की होती है, वो भी काउंटर टॉप पे ही पड़ी होती है और इसके अलावा जो बर्तन क्लीन करने वाले होते हैं वो भी वैसे ही सिंक में रख देती हैं कि जी एक दफ़ा ही उठाएंगे और इसे क्लीन करेंगे। दैट्स नॉट गुड। आप उसी वक्त जो है चीज़ों को जगह की जगह पे रखें और बर्तन को फटाफट हाथ के हाथ ही वॉश कर लें। जितनी देर में आपका खाना तैयार होना है उतनी देर में ही आपका किचन भी क्लीन हो ही जाना है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील करेंगी। मैंने एक DIY स्प्रे रेडी करके रखा हुआ है, इसमें जस्ट विनीगर और वाटर है। मैं सुबह उठते जैसे ही फ्रेश होती हूँ उसके बाद में मिरर पर अक्सर ही पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो मैं ये स्प्रे मिरर पे और सिंक पे करती हूँ और हाथ के हाथ ही इसे वाइप कर देती हूँ। आपको तो पता ही है कि अगर वाटर जो है वो मिरर पे लगा रहे तो इसके स्टेन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इजीली रिमूव भी नहीं होते और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है।
तो जी कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुआएं करें। और जी मुझे और मेरे फैमिली मेम्बर्स को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।